तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो भाई बढ़िया रहो, मस्त रहो। और आज के हम वीडियो में बात करेंगे आईटीआर के बारे में कि जो आईटीआर है वो क्या होता है और ये आईटीआर क्यों भरा जाता है और किसको भरा जाता है, और अगर हमारी कितनी कमाई हो तब ये भरा जाता है और ये भरना क्यों जरूरी है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताऊंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट होता है आईटीआर क्या है। तो देखो, आईटीआर का जो पूरा नाम है, वो आईटीआर का पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर वापस। ये एक टाइप का फार्म होता है जो कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर करके जानकारी देते हैं। और उस फार्म में क्या भर करके जानकारी देते हैं कि हमने साल भर में कितनी कमाई की और जो हमने पैसा कमाया है वो कहाँ से कमाया है और किस किस जगह से कमाया है। जैसे कि बिजनेस हो गया, नौकरी हो गई, और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कुछ भी हो गया, अपना रेंट हो गया, जैसे मकान है, होटल है, ऐसा कुछ भी किसी भी तरीके से। तो इसमें हम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको पूरी जानकारी देते हैं कि जो हमारी इनकम है वो कहाँ कहाँ से आई है और कितनी आई है, और हमने अभी कितना पैसा टैक्स में भर दिया है और अभी कितना भरना बाकी है। और अगर जैसे टैक्स हमने ज्यादा भर दिया तो उस टैक्स को हम रिटर्न भी ले लेते हैं। तो ये आईटीआर, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी दे भरते हैं। तो उसमें हमारा ही फायदा है और सरकार का इसमें ना कोई नुकसान है ना कुछ ज्यादा फायदा है, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे में सरकार का कुछ नहीं होने वाला है इसलिए। लेकिन अगर हम आईटीआर भरते हैं तो हमें बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो देखो, आईटीआर भरने से पहली बात तो है गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है लीगल है, इसका इलीगल तरीके से कोई पैसा नहीं आ रहा, 2 नंबर का कोई पैसा नहीं है। आप पूरी उसमें डिटेल भरते हो कि जो आपका पैसा आया है वो कहाँ से आया है, आपकी साल भर की कमाई कितनी है। और अगर साल भर की कमाई, अगर आपकी 60 साल से आपकी उम्र जो है 60 साल से कम है, तो आपकी 1 साल की कमाई जो वार्षिक आय होती है वो 2.5 लाख रुपए से अगर आपकी ज्यादा है तो हाँ, आपको आईटीआर भरना जरूरी है। गवर्नमेंट आपको फोर्स करेगी कि आप आईटीआर भरो अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है वार्षिक आय। और अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आपको छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा कि आप आईटीआर भरो। लेकिन अगर आईटीआर अपन भरते हैं तो आईटीआर में देखो क्या है। पहली बात तो इंश्योरेंस जब भी कराएंगे हम फॉर्म भर के, तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि जो फॉर्म भरा जाता है वो कहाँ से भरा जाता है और एक कब भरा जाता है। इस साल में एक बार भरा जाता है। मैं इसकी आप लोगों को डेट भी बता दूंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आईटीआर क्या है। ठीक है, अभी इसकी दूसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है आईटीआर क्यों जरूरी है। तो देखो, पहली बात, आईटीआर इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और जो सरकार है वो भाई हमारी वजह से चल रही है। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमारे ही टैक्स से उनको सैलरी जा रही है। तो ये इसलिए भरना जरूरी है क्योंकि देखो, आईटीआर अगर आप भरोगे तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि भाई आप लोग कितना पैसा कमाते हैं और कहाँ से कमाते हैं, और जो पैसा आप लोग कमा रहे हैं वो लीगल है या इलीगल है। इसलिए आईटीआर। तो चलो अब जैसे बात कर लेते हैं कि आईटीआर भरना क्यों जरूरी है। अब तो जैसे मेरा मन नहीं है कि भाई मुझे आईटीआर नहीं भरना, तो कोई दिक्कत नहीं, आईटीआर ना भरो, इतना भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आईटीआर हम किसी का भी या लोन लेंगे, जैसे बाइक पे लोन ली, कार पर लोन ली, होम लोन लिया, एजुकेशन लोन ली, कुछ भी बिजनेस लोन ली, तो इसमें लोन लेने में सबसे पहला क्या है, आईटीआर भरोगे तो 1 नंबर के आदमी आ जाओगे। मतलब कोई भी 2 नंबर का फ्रॉड काम नहीं करते हो आप लोग, ये उससे साबित हो जाता है। तो जिससे कि जो हमारा बैंक है जो लोन दे रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, वो बहुत ही जल्दी आप लोगों को लोन प्रोवाइड करा देता है इससे, आईटीआर भरने से। और दूसरा जो फायदा है इसमें, जो आज को क्रेडिट कार्ड बहुत चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड के लिए, तो क्रेडिट कार्ड आप लोगों को बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है और वो सक्सेस भी हो जाता है, और वहां से बैंक आप लोगों को क्रेडिट कार्ड भी दे देगी। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट ये है, आप लोगों को कभी विदेश घूमने जाना, तो कहीं का वीजा आपने अप्लाई किया और अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपका 100% चांसेस है कि आपका वीजा सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका वीजा आ जाएगा। इसलिए आईटीआर भरना जरूरी होता है। और अगर आईटीआर आप भरते हो तो जैसे आपने जीएसटी ज्यादा भर दिया, कोई भी आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, तो आईटीआर भरने की वजह से वो आपका टैक्स रिटर्न आ जाएगा। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हो और आपने जीएसटी ज्यादा भर दिया, ऐसा कुछ गलती से चला गया, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर वो आपका रिटर्न नहीं करेगा। फिर आपको आईटीआर ही भरना पड़ेगा जब ही वो आपका रिटर्न आएगा।
तो ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट जरूरी है कि आईटीआर कौन भरता है। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, आईटीआर ऐसा नहीं है भाई कि आईटीआर तुम गरीब आदमी हो या कोई अमीर आदमी है, बिल गेट्स है, ऐसे भी कोई भी अमीर आदमी है तो वो आईटीआर वो ही भरेगा, नहीं। आईटीआर देखो इसमें कोई भी भर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर ये जो लिमिटेड आय जो इनकम है अगर वो लिमिटेड हुई आपकी, उस जो एक लिमिट होती है अगर आपकी उससे ज्यादा हुई तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। और आईटीआर भरने से आपको ही फायदा होता है, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। और आईटीआर देखो कौन भरता है, तो आईटीआर देखो नौकरी वाला बंदा भरता है, बिजनेस वाला भरता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भरता है, और अगर जैसे आपको जो रेंटेड वगैरह भी दिए हो ऐसा कुछ भी वो भर सकता है, और भी बहुत सारे हैं। तो आईटीआर ये सब भरते हैं। यूट्यूबर भरता है, इन्फ्लुएंसर भरता है, और भी जो फिल्म मेकर वगैरह हैं वो सारे लोग आईटीआर भरते हैं। अब देखो चौथा पॉइंट है कि आईटीआर कैसे भरें। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बार आप आईटीआर भरने के लिए आप सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। एक बार और बता दो, incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आप देखें तो आपको आईटीआर फॉर्म मिल जाएगा। तो वहां पर आप भर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट की बात बता दूं कि आपको उसमें क्या क्या भरना जरूरी होता है, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं। तो देखो इसमें आपका जो पैन नंबर हो गया, पैन नंबर इनकम टैक्स में मोस्टली जरूरी है। अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर से आपका कुछ नहीं कर सकते बिना पैन नंबर के। तो आपका पहली बात पैन कार्ड हो गया, दूसरी बात आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी इनकम प्रूफ हो गया कि जो आप पैसे कमाते हैं, जो आपकी इनकम है वो कहाँ से आई है आपकी, आपका बैंक अकाउंट हो गया। इतना आप सब कुछ उसमें फिल करके आप वेरीफाई कर देना। उसके बाद आप आईटीआर भर सकते हैं। वहां से खुद ही आ जाएगा कि आपको कितना आईटीआर भरना है। उसके बाद में आप आईटीआर फिल कर सकते हैं। और देखो पांचवा पॉइंट हो गया कि आईटीआर के, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर के अलग अलग फॉर्म होते हैं। उसमें आप लोग देख लेना, नौकरी वाला अलग होता है, बिजनेस वाला अलग होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाला अलग होता है, और यूट्यूबर के लिए अलग होता है, इन्फ्लुएंसर जो फिल्म मेकर हैं इन सब लोगों के लिए अलग होता है। तो आप वहां से अपना जो आप जो भी जॉब करते हैं या जिस भी कैटेगरी में आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो वहां से अपना फॉर्म चूज कर लेना, उसके बाद ही आईटीआर भरना। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईटीआर भरना क्यों जरूरी है और क्यों भरा जाता है और आईटीआर क्या होता है। मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल दे दी। तो अगर आप लोग आईटीआर नहीं भरते हो तो आप लोगों को लोन वगैरह नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लोन चाहिए, कुछ भी बड़ा अमाउंट चाहिए 10-20 लाख का, तो आप आईटीआर भरना स्टार्ट कर दो। आप 1 से 2 साल आईटीआर भरेंगे तो आपका लोन अप्रूवल ऑलरेडी जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप लोगों को ऑफर देने लगेगा कॉल कर करके, ठीक है। और आईटीआर भरने का जो क्या है जो हमारा, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आईटीआर भरा जाता है वो किस डेट में भरा जाता है। तो आईटीआर आप लोग 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आप लोग आईटीआर भर सकते हैं। जो भी डेट चल रही है, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो ये अप्रैल निकल गया, ये 26 में आएगा अप्रैल। तो आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा सकते हैं। उसके बाद में आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग एक ही साल आप लोग आईटीआर भर के देखो, उसके बाद आपको जो लोन लेने के हैं या क्रेडिट कार्ड के हैं कितने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और आपके काम आसानी से होने लगेंगे। और आईटीआर बहुत ही मामूली है, थोड़ा सा भरा जाता है। आप लोगों को 500-700 रुपए, 1000 रुपए भरना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं भरते हो तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भर दोगे तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ये भी बता देना कि आप लोगों को इसमें क्या गड़बड़ी आई, ताकि मैं अगले वाली वीडियो में सुधार सकूं। तो ठीक है, अभी चल रहा हूं, बाकी मिलूंगा अगले वाली वीडियो में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपके कुछ काम आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को जानकारी सही लगी या नहीं लगी, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि मैं उसको सुधार सकूं। तो ठीक है, बाकी चल रहा हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। सब लोगों को राम राम।